ओलंपिक्स में चाइना इतना अच्छा क्यों है? सबसे मेन रीज़न 4-5 साल से ही वहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है और उन्हें वहाँ पर हर चीज़ से दूर रखा जाता है। उनके दिमाग में बचपन से ही एक चीज़ डाल दी जाती है कि तुमने ओलंपिक्स में मेडल लेकर आना है। घर से दूर, दुनिया की तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर, कहीं आना जाना नहीं, ना किसी शादी में, ना किसी पार्टी में, ना दोस्तों से मिलना, ना घूमने फिरने जाना, ना टीवी, ना फ़ोन, पूरा फोकस ट्रेनिंग पर। इंसान चाहे भी तो डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि सारी डिस्ट्रैक्शन वहाँ से हटा दी जाती हैं। अब वहाँ काम ही है कि करने को, तो इंसान ना भी चाहे तो भी फोकस उसी काम पर होता है, क्योंकि दूसरा कोई काम है ही नहीं करने को। वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि उनकी विल पावर जो है वो टाइम के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस एज में वो एक्सपर्ट बनते हैं तब तक तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं होती। वो 15-16 साल की उम्र में इतने माहिर हो जाते हैं कि इसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस होती है वो बोनस है। देखो, प्रैक्टिस सब करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए करते हैं और कैसे करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को स्टेटस लगाने से ही फुर्सत नहीं है। कुछ लोग स्टेटस बनाते हैं और कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं। देखो, स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपकी सक्सेस की गूंज होनी चाहिए, लेकिन पहले स्टेटस बनाओ तो सही। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया चाइना के ओलंपिक का, लेकिन उसको रिलेट करना अपने काम से, अपने ड्रीम से, अपने गोल से। क्या उतना सेक्रीफाइस करते हो आप? क्या उतना हार्ड वर्क करते हो आप? वो भी इतने कंसिस्टेंसी के साथ फ़ोन, डिग्री, सोशल मीडिया, इतने सारे एंटरटेनमेंट से दूर रहकर उन्होंने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया। लेकिन यहाँ तो वो डिस्ट्रैक्शन हम साइड में रख कर चलते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन को हम जड़ से ख़त्म क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा करो कि आप चाह कर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। एक साल के लिए खुद भी गायब हो जाओ और सारे डिस्ट्रैक्शन को भी गायब कर दो। गायब हो जाओ सोशल मीडिया से, हर जगह से। ना किसी रिश्तेदार के आना जाना, ना किसी पार्टी में, ना किसी इवेंट पर। पूरा फोकस खुद पर, अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर। इसके अलावा कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। देखो, अगर होगी तो दिखेगी। अगर डिस्ट्रैक्शन आपके साइड में होगा तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही, और अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फोकस आपका काम पर होगा। और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा आप इम्प्रूव होते जाओगे। आपकी विल पावर टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फोकस आपकी हैबिट बन जाएगी एक टाइम के बाद। अब सवाल ये है कि जितना आप इम्प्रूव होना चाहते थे उतने हुए या नहीं हुए। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। अगर पछतावा करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है तो ध्यान से सुनना। 1 साल का वक्त है तुम्हारे पास। सारे सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। 1 साल के लिए खुद पर काम करो, अपने ड्रीम पर फोकस करो, अपने सपनों को जियो, अपना बेस्ट वर्जन निकालो। तरस आता है ना कभी कभी खुद पर, लेकिन अब ऐसा काम करो कि गर्व हो खुद पर। खामोशी से मेहनत कर ताकि कामयाबी सारे ज़माने में धूम मचा दे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर।